धार्मिक कहानी के इस भाग में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सती सुलोचना की कथा। देवी सुलोचना नागों के राजा शेषनाग और देवी नागलक्ष्मी की पुत्री तथा लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को रावण के कैद से मुक्त कराने के लिए प्रभु राम लंका पहुंचे और वहां उन्होंने रावण से युद्ध किया। इसी दौरान लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हो गया। मेघनाद वध के बाद मेघनाद की भुजा सुलोचना के सामने आकर गिरी। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं यह उसके पति की भुजा है या नहीं, कहीं कोई माया तो नहीं। अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लिखकर युद्ध का सारा वृत्तांत बताओ। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ यह हाथ मेरा ही है। मेरी परम गति प्रभु राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण के हाथों से हो गई है। मेरा सिर प्रभु श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा सिर बजरंग बली जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे वैकुंठ प्रदान कर दिया है। सुलोचना ने तभी तय कर लिया कि समय आ गया है, मुझे अब सती हो जाना चाहिए। किंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने कहा, बेटी तुम स्वयं ही राम दल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नीवर्ती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। सभी बातें सुन रहे थे। उन लोगों ने रावण से कहा, जिन राम की पत्नी को आपने बंदिनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उन राम के पास आपकी पुत्रवधू का जाना कहाँ तक उचित है। यदि देवी वहां गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी। यह सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदिनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। रावण की बातें सुनकर सुलोचना श्री राम के पास गई और उनकी प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी उन्हें देखकर उनके पास गए और कहा, हे देवी, आपसे मेरा कोई बैर नहीं है। आप बड़ी ही पतिव्रता है, जिसके कारण ही आपका पति अपराजित था। कृपया आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य कहे। सुलोचना ने कहा, हे राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत है। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। रामचंद्र जी ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आपने मेरे पति का वध किया है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं है। यह तो आपकी पत्नी के अस्तित्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। वानर गणों ने पूछा कि आपको यह किसने बताया कि मेघनाद का शीश हमारे पास है। सुलोचना ने कहा, मुझे स्वामी के हाथ ने बताया। इस बात पर वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो यह कटासिर भी बात करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका पतिव्रत धर्म बना हुआ हो तो वह सर हंसने लगे, और मेघनाद का सर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देखकर सबने सुलोचना के पतिव्रत का सम्मान किया। सुलोचना ने चंदन की सैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी। जय सुलोचना सती की।